नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं जेपी भारत लाइव। मैं हूं कन्हैया कुमार और आज हमारे साथ भारतीय जीवन बीमा एजेंट संघ के यानी लियाफी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम उनसे सीधे जुड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एजेंटों की जो समस्याएं हैं, जो बार बार दिक्कतें आती हैं, उनको लेकर संगठन क्या कुछ कर रहा है। सर, सबसे पहले तो आपका धनबाद में स्वागत है, जेपी भारत लाइव में स्वागत है सर। धन्यवाद आपको। कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं एजेंटों को, फील्ड में काम करने की बात हो या हाल ही में हमने देखा था कि कार्यालय भत्ता को लेकर भी आंदोलन कर रहे थे। तो संगठन इन समस्याओं को लेकर किस रूप में काम कर रही है सर? एक्चुअली पिछले कुछ सालों से और ख़ास करके जब से IRDA का गठन हुआ है, इंश्योरेंस सेक्टर में अनुभवहीन रिटायर्ड अधिकारियों का एक चलन सा आ गया है। और चूँकि ब्यूरोक्रेट्स है और जब वो IRDA में नियुक्त होकर आता है तो उसको इंश्योरेंस का कोई ज्ञान नहीं रहता। और जाहिर है ब्यूरोक्रेट्स हमेशा अपना दबदबा जहाँ भी रहता है रखना चाहता है और इसलिए एक गलत रास्ते पे इंश्योरेंस सुधार के नाम पे चलाया जा रहा है, जो शायद ठीक नहीं है। इसका दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है, जहां इंश्योरेंस प्रति व्यक्ति इंश्योरेंस का जो रेशो है वो निरंतर घट के बिल्कुल बॉटम पे पहुंच गया है। अभी इंश्योरेंस लिटरेसी 2.75 के आसपास हो गया है। उनको सुधार, ये जो खर्चों में कटौती करने की को जो भी दिखता है या जो भी उनकी समझ है, वो केवल इंश्योरेंस एजेंटों के या जो मीडिएटर्स हैं उनके कमीशन कम करने को से लगता है कि शायद पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में सुधार आ जाएगा, जो निहायत गलत है। उनकी समझ को क्या कहें, हमें भी नहीं समझ में आ रहा है। बार बार कमीशन पे वो करना, अभी एक नया सिस्टम बनाने जा रहे हैं जिसमें प्रथम वर्ष के जो कमीशन है उसको 5 भागों में बांटा जा रहा है। समझ में नहीं आता, अगर 5 वर्षों में प्रथम वर्ष का कमीशन मिलेगा तो स्वयं प्रधानमंत्री जी ने जब जीवन सखी एजेंसी सिस्टम का उद्घाटन किया था तो उनका कहना था कि प्रति एजेंट इनकम जो है 15,000 है, और यदि प्रथम वर्ष के कमीशन को हटा दिया जाए तो मुझे लगता है कि प्रति एजेंट का कमीशन जो है घट के केवल 4 से 5,000 रुपये प्रति महीने होगा। और आज भी जो 14-15 लाख एजेंट हैं, कहने के लिए तो बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन लगभग 7 से 8 लाख एजेंट ऐसे हैं जिनका सालाना कमीशन 10,000 या उससे भी कम है। यानी जो नरेगा की मजदूरी है, अब जी राम जी हो गया, उससे भी कम है। किस तरीके से ये वर्ग काम चला रहा है, और इतना ज़्यादा मानसिक दबाव, जैसे आपने कहा कि ऑफिस अलाउंसेस है या कोई भी एडवांस है या कोई भी जो उसको मिलने वाले फ्रेंच बेनिफिट्स हैं, उनको लेने जब अभी करता जाता है तो पूरे प्रशासन को ये लगता है जैसे वो अपनी जागीर लिखने जा रहे हैं एजेंट के नाम पे। और यही कारण है कि एजेंट जिस तरीके से वर्क करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। 2006-7 में जब IRD आ गया था और लगभग 10 से 12-15 प्राइवेट कंपनी आ गई थी, तब LIC का बिजनेस जो है प्रतिवर्ष 3.5 करोड़ पॉलिसी हुआ करती थी, जो निरंतर घटती जा रही है। लेकिन उस पे न तो सरकार का ध्यान है और प्रबंधन को जो मन में आता है वो या तो IRDA के दबाव में या तो उनकी इच्छा शक्ति समाप्त हो गई है, ईश्वर जाने। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। और इसी को लेके लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में 2 बात दाखिल किए हैं और हम ये चाहते हैं कि ये जो मनमानापन है ये रुकना चाहिए। कोई भी बदलाव हो, एजेंट से बेहतर भारतीय इंश्योरेंस बाजार को कोई नहीं जानता। और यदि उनके अनुभव का लाभ 15, 20, 25, 50 साल, यहाँ तक कि कई अभिकर्ता आपको ऐसे मिलेंगे जो 55 और 60 साल से एजेंसी कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा अनुभव किसी के पास है क्या, जो सीधे ग्राहक से जुड़ते हैं। ग्राहक की क्या नीड है, उनकी कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं,
क्यों बीमा लेगा, किस टाइप का बीमा लेगा, ये सारी चीज बाजार का रिसर्च अभिकर्ताओं के पास है। और इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि अनावश्यक रोज की दखलंदाजी बंद होनी चाहिए और अभिकर्ताओं को मिलने वैसे ही बहुत सारी सुविधाएं कम है, इतनी कम है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्वयं प्रधानमंत्री ने जीवन सखी के उद्घाटन के समय में कहा था कि प्रति एजेंट की आमदनी 15,000 रुपए प्रति महीने है, यानी 1,80,000 रुपए, और उसमें भी रोज कटौती। उनको मैनेजमेंट के फिजूल खर्ची, उन्माद भरा खर्च कह सकता हूं मैं, वो नहीं दिखता है। और अगर उसमें कटौती हो जाए, मैं तो चैलेंज करता हूं कि पूरा प्रशासन IRD और LIC का प्रबंधन मेरे साथ में बैठ जाए, 10,000 करोड़ रुपए बचाऊंगा। और वो 10,000 करोड़ रुपए यदि जनता के बीच में चला जाएगा तो बोनस के रेट्स बहुत हो जाएंगे और इंश्योरेंस जो LIC पहले था उससे भी बेहतर काम करने लगेगा। हम इसी सारी चीज़ों को लेके हमारा पूरा संगठन पूरे देश भर में एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। आप लोग भी सहयोग करें, क्योंकि LIC जैसी संस्था हजारों वर्ष में कभी एक आध बार बनती है। आज अगर भारत की सरकार नहीं, विश्व की कोई सरकार चाहे कि LIC जैसी संस्था बना ले तो उसको लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। किसी चीज़ को बर्बाद करना, एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, उसको कुम्हार जब बनाता है तो उसको कितनी सारे प्रोसेस से तब जाके एक छोटी सी कटोरी बन पाती है मिट्टी की, लेकिन उसको तोड़ना ऊपर करिए और छोड़ दीजिए, धराशायी हो गया। आज LIC के साथ में ऑलमोस्ट अच्छा नहीं हो रहा है। मेरी तो 37-38 साल की एजेंसी है, एजेंट फेडरेशन में भी लगभग 20 सालों से काम कर रहा हूँ, मन दुखी है। लेकिन एक सवाल है कि बीमा जो एजेंट है वो जाते हैं लोगों की, जैसे बीमा करवाने के, स्वास्थ्य बीमा की बात होती है जब, लेकिन जब एजेंट की बात होती है, जब आप ग्रुप इंश्योरेंस की बात करते हैं, उनकी मेडिक्लेम की बात करते हैं, हाल ही में आप ही की जो फेडरेशन है उसके द्वारा कतरास पे एक धरना दिया गया था नवंबर में, जिसमें 2 बातें मुख्य रूप से आई थी। एक ग्रुप मेडिक्लेम जो उन्हें नहीं मिल रहा था और कार्यालय भत्ता नहीं मिल रहा था, तो आखिर वो सुविधाओं से नदारद क्यों है? मैं वही आपको बता रहा हूं कि पूरे सिस्टम को ये लगता है कि हमारे जो फ्रेंच बेनिफिट्स हैं ना, वो उनके छाती के बोझ हैं, जबकि वो वास्तव में हमारे पुरुषार्थ का प्रतिफल है। जो हम पुरुषार्थ करते हैं, जो हम काम करते हैं, उसके बदौलत मिलता है। कोई क्लब मेंबर नहीं है जो उस बेनिफिट को नहीं ले सकता है, उसको तो देने की क्षमता किसी को नहीं है, लेकिन जो है उसको रोकना और अभिकर्ताओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, और उनको इससे क्या हो रहा है कि अभिकर्ता संगठन संस्था से दूर भागता जा रहा है। आज लगभग 70 से 80% अभिकर्ता जो पूरी तरीके से वफादार था कॉरपोरेशन का, वो म्यूचुअल फंड और हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरी कंपनियों का काम करने लगा है। यही मैं कहना चाहता हूं कि जो मिलने वाले फ्रेंच बेनिफिट्स हैं, अगर शान के साथ दिए जाएंगे तो अभिकर्ता बड़े उत्साह के साथ में काम करेगा और उसका रिजल्ट शानदार परिणाम आएगा और कॉरपोरेशन का बिजनेस बढ़ेगा। जिसको कोई एक्चुअली वो घिसी पिटी मार्केटिंग करना चाहते हैं। अब जमाना घिसी पिटी मार्केटिंग का नहीं है, नए नए लड़के आ रहे हैं, उनमें नई सोच है। आप अगर उनको दबाव दे के करना चाहते हो, वो वहां से जाके दूसरी कंपनियों में काम करना चाहे। आज जो ईगो का मैटर है, सारे ईगो से भरे पड़े हुए हैं, खुद अपना भी नुकसान कर रहे हैं, शुगर और बीपी के पेशेंट बन रहे हैं, और हमारे जो फील्ड वर्कर्स हैं उनको भी परेशान किए हुए हैं। इनमें सब में सुधार करने के लिए जो भी आवश्यक है हम लोग कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं सुनती है और प्रशासन नहीं सुनता है तो अदालत के माध्यम से या जो भी चीज़ें हम लोग कौन कौन से रास्ते अपना सकते हैं, आपस में हम लोग संवाद कर रहे हैं और वो सारे कार्य हम लोग करेंगे। ये मान सकते हैं कि आने वाले समय में एजेंटों का जो है, अभिकर्ता जो है, उनका कुछ बेहतर जो है वो होने वाला है। ये तो तय मान लें कि निगम का भी बेहतर होगा, अभिकर्ताओं का भी बेहतर होगा, और जो अभिकर्ताओं को और निगम को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व हैं उनको पहचाना जाएगा और उनको अलग किया जाएगा।
बिल्कुल, ये हमारे साथ थे राष्ट्रीय अध्यक्ष लियाफ़ी के, और इन्होंने कहा कि आने वाले समय में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। बहरहाल अब देखना है कि आगे जो एजेंट हैं वो अपनी मांगों को लेकर किस तरह से आगे बढ़ते हैं, और जो संगठन है लियाफ़ी है वो किस तरह से उनके लिए पहल करती है। अपने सहयोगी संजय चौरसिया के साथ कन्हैया कुमार, जेपी भारत लाइव, धनबाद। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।